मशहूर लेखक केदारनाथ सिंह के शब्दों में अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं भी है। जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ। दरअसल ये बनारस हाउ गुरु, बनारस जो शताब्दियों से ऐसा ही है। ना फिजाएं बदली हैं, ना मंदिर बदले हैं, ना गंगा बदली है, ना वो अल्हड़ बदला है, ना सुबह बदली है और ना ही आरती, आध्यात्म और बाबा विश्वनाथ। भोले की ये नगरी मानो आज भी अपनी एक टांग पर खड़ा है और दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। आज बीइंग घुमक्कड़ की टीम काशी की ऐसी ही अनसुनी कहानियां आपको सुनाएगी, जो अद्भुत भी है और बेहतरीन भी। अमेरिका के मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने लिखा था कि काशी इतिहास की दंत कथाओं से भी प्राचीन है, जिसके अस्तित्व में आने का आज तक कोई सटीक उल्लेख नहीं मिलता। मगर इतना जरूर है कि एथेंस की जब कल्पना भी नहीं की गई थी, तब भी काशी थी। जब रोम और इजिप्ट जैसे देश कहीं दुनिया की सीन में भी नहीं थे, तब भी काशी थी। कहा जाता है कि सुनीरा जो 40,000 वर्ष पहले हुए थे, यहाँ कुछ पाने के लिए आए थे और उस समय भी ये शहर पहले से ही फल फूल रहा था। सिर्फ 3 साल पहले की ही बात है जब मंदिरों के 3 स्तर मिले और तीनों एक के ऊपर एक। इसका मतलब ये है कि ये शहर कई बार गंगा के विकराल रूप में डूब चुका है, मगर शिवजी के त्रिशूल पर होने की मान्यता की वजह से इस शहर का बाल भी बांका नहीं हुआ और हर बार ये पुनर्जीवित होता रहा। बनारस में मंदिरों का जाल है। यहाँ सुबह सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाती है। घाटों और मंदिरों में लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी हो जाता है। ईश्वरीय शक्ति का वास हर इंसान के शरीर में होता है। हम सबके अंदर एक अलौकिक अंश ईश्वर का भी विद्यमान है। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां दैवीय शक्तियों का संचार खुद ब खुद हुआ है। उन्हीं में से एक शहर है बनारस, जो सबसे प्राचीन है, जहां मान्यता है कि सृष्टि की संरचना ही यहीं से हुई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शिव और पार्वती ने शादी के बाद हिमालय पर्वत को छोड़कर पृथ्वी पर वास करने का मन बनाया। फैसले को साबित करने के लिए सिद्ध जगह की तलाश शुरू की गई। पूरी पृथ्वी शिव और पार्वती घूम गए। जैसे ही कदम काशी पर पड़े, उनका जी यहाँ से आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने यहीं रहने का मन बनाया, मगर काशी के सम्राट देवोदास को ये मंजूर नहीं था। अब भला बाबा विश्वनाथ को विराजने का मन हो जाए और कोई रोक टोक करे तो बवाल तो होना ही था। लिहाजा भोलेनाथ ने अपने एक सहायक को काशी को निर्जन करने का आदेश दिया। भोले के सहायक निकुंभ ने ऐसा कर भी दिया। उसके बाद देवोदास बड़े निराश हुए। वो दुखी रहने लगे। राजपाट छिन जाने के बाद तप किया। ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि भगवान शिव को यहाँ से जाने के लिए कहिए। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद शिव और सभी देवताओं को काशी छोड़कर जाना पड़ा।
मगर वो कहते हैं ना कि एक बार जो काशी आता है वो काशी का ही होकर रह जाता है। भगवान भोलेनाथ का वापस हिमालय पर मन नहीं लगा। उन्होंने पहले अपने संदेशवाहक भेजे, मगर अजूबा देखिए कि जो भी संदेशवाहक शिवजी ने भेजे सब के सब यहीं आकर बस गए और वापस नहीं गए। ये काशी की महिमा थी, उसका खिंचाव था, उससे लगाव था, जिसका नतीजा देख शिव भी हैरान थे। सबसे पहले शिवजी ने 64 योगिनियों को भेजा, जिन्होंने अप्सरा सा सुंदर रूप लेकर काशी में प्रवेश किया। राजा देवोदास का ध्यान भंग और उन्हें गलती करने के लिए मजबूर करने का आदेश दिया, ताकि दंड देकर देवोदास को काशी से बाहर भेजा जा सके। मगर सभी योगिनियां यहाँ आते ही अपना मकसद भूल गई और यहीं पर 64 घाट पर बस गई। इसके बाद सूर्यदेव को भेजा गया, वो भी काशी रुक गए। ब्रह्मा जी को भेजा तो काशी इतनी प्यारी लगी कि वो वापस नहीं लौटे। अब शिव का भरोसा उठने लगा तो उन्होंने अपने सबसे खास 2 विश्वसनीय गणों में से 2 को भेजा। वो शिव को तो नहीं भूले, मगर उन्हें ये भी जगह इतनी पसंद आई कि दोनों द्वारपालक बन गए और शिव से प्रार्थना की। वो मंदार पर्वत से लौटकर यहाँ आकर रहे। अंत में भगवान विष्णु से शिवजी ने गुहार लगाई। विष्णु ने राजा देवोदास को ज्ञान का उपदेश दिया, जिसके बाद देवोदास को समझ आया और उन्होंने स्वयं शिवजी को बनारस वापस आने का न्योता दिया। उसके बाद ही भगवान विश्वनाथ काशी आकर स्थापित हो गए। बनारस को लेकर मान्यता है कि ये शहर मुक्ति धाम है, ये शक्तिशाली स्थान है और इसका हृदय है विश्वनाथ मंदिर। कभी 26,000 मंदिरों वाला शहर आज सिर्फ 3,000 पर सिमट चुका है, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं की इसे नजर लग गई। इसे 3 बार तोड़ा गया और 3 बार बनाया भी गया। औरंगजेब का दिमाग ठनका और उसने मंदिर के मूल भाग पर मस्जिद बना दिया। उस दुर्दांत ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को सबक सिखाने के मकसद से मंदिर का सिर्फ एक छोटा सा भाग छोड़ दिया, जहां शिवलिंग मौजूद है। उसके मुताबिक अब कभी भी मंदिर ठीक नहीं किया जा सकता। बनारस की प्राचीनता का इतिहास आप यहाँ मौजूद लोलार कुंड से भी लगा सकते हैं, जहाँ पानी न तो बारिश से आता है और न ही किसी तालाब या जल स्रोत से। मान्यता है कि इस कुंड का पानी सीधे पाताल लोक से भरता है। इस कुंड का जिक्र आपको स्कंद पुराण में भी मिलेगा। इसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक अगर किसी महिला को संतान सुख की प्राप्ति चाहिए तो इस कुंड में स्नान भर ही करना होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। वरुणा और अस्सी के किनारे बसी वाराणसी का जिक्र वेद पुराण कथाओं में मिलता है। काशी ज्ञान की पुरी है, गंगा ब्रह्मद्रवी है। काशी में निवास करना और गंगा में स्नान करने का अर्थ है जीवन को पा जाना। काशी आध्यात्म का केंद्र है, दर्शन, संगीत, विज्ञान, गणित, संस्कृत और संस्कृति का शहर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर बनारसी पान तक में जिस शहर का नाम है वो काशी है। बॉलीवुड के गाने में जिस शहर का नाम है वो बनारस है। जो स्वयं चमकता हुआ है वो काशी है। जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश कुंज से प्रकाशित करे वो काशी है। ऋग्वेद में भी काशी, अथर्ववेद में भी काशी, स्कंद पुराण में भी काशी और पौराणिक कथाओं में भी काशी। मतलब काशी ही सत्य है, सर्वस्व है, सर्वज्ञ है।